अयोध्या में 11 जनवरी को हिंदी तिथि के अनुसार भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 1 वर्ष पूरा हो रहा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव मनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। हिंदी तिथि के अनुसार पौष शुक्ल द्वादशी 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था। इस बार 11 जनवरी को पौष शुक्ल द्वादशी तिथि पड़ रही है और 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत 11 जनवरी को होगा और समापन 13 जनवरी को होगा। 11 जनवरी को सुबह 10 बजे के करीबन भगवान श्री राम लल्ला बालक राम के अभिषेक से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम के अभिषेक कार्यक्रम में शामिल होगी। 11 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा आईजी जोन प्रवीण कुमार और कमिश्नर गौरव दयाल ने ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय के साथ राम जन्मभूमि मंदिर परिसर सहित जो कि अंगद टीला का निरीक्षण किया। प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में अंगद टीला में आयोजित कार्यक्रम में रामलला के दर्शन करने आए श्रद्धालु भी शामिल। भोजन प्रसाद प्राप्त हो इसलिए इस स्थान पर भंडारे की व्यवस्था रहेगी। सुबह 10 बजे से लेकर के 3 बजे 4 बजे तक ये अनवरत चलता रहेगा। सभी श्रद्धालु यहाँ प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। अभी 11, 12, 13 3 दिनों का जो प्रतिष्ठा द्वादशी का कार्यक्रम है, इसका जो सार्वजनिक कार्यक्रम संपन्न होने वाला है, जिसके लिए सबको निमंत्रण भेजा गया है, ऐसे सभी श्रद्धालु 11 तारीख को, 12 तारीख को और 13 तारीख को ये अंगद टीला प्रांगण जो श्री राम अस्पताल के बगल में स्थित है, यहाँ सभी आकर के बैठ सकते हैं। प्रतिदिन संपन्न होने वाली कथा पूज्य वासुदेवाचार्य जी के, विद्या भास्कर जी के मुखार बिंदुओं से श्रवण कर सकते हैं। उसके बाद प्रतिदिन प्रवचन सत्र 1.5 घंटे का होगा। रमेश भाई ओझा जी एक दिन उस प्रवचन सत्र में हैं। दूसरे दिन अन्य अयोध्या के स्थानीय संत वृंद, उनको भी निमंत्रित किया जा रहा है, वो भी यहाँ उस प्रवचन सत्र में भाग लेंगे। उसके बाद सांस्कृतिक संध्या प्रतिदिन होगी 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक। उसमें 3 दिनों का कार्यक्रम जो तय हुआ है आपके सामने सब आ गया है। पहले दिन रामलीला का कार्यक्रम होगा। रामलीला से पूर्व 2 भजन गायिका वो स्वाति मिश्रा जी का भजन गायन होगा यहाँ, वो प्रख्यात गायिका हैं। दूसरे दिन अनुराधा पोटवाल और स्वाति पोटवाल, उनकी बेटी कविता पोटवाल, उनका गायन होगा। तीसरे दिन मालिनी अवस्थी जी हैं और गोरखपुर की एक और गायिका हैं, ऐसे उनका गायन होगा। अब ये इस 3 दिनों में आरती पास और किसी तरह का पास नहीं बनेगा, लेकिन जो दर्शनार्थी दर्शन करेंगे सुचारू रूप से चल रहा है, क्या है? आरती पास 3 दिनों का अभी निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि आरती के समय में सभी श्रद्धालु दर्शन कर पाएं, इसलिए दर्शन भी करते रहेंगे, आरती भी चलती रहेगी। तो एक श्रद्धालु दर्शन करते हुए आरती का दर्शन करते हुए निकल सके। तोरण द्वार से लेकर राम मंदिर तक क्या तैयारी है सजावट की? तोरण द्वार से राम मंदिर तक तोरण द्वार नहीं है। सुग्रीव किला जहाँ दर्शन मार्ग का प्रवेश होता है, वहाँ से अंदर तक जाने का जो मार्ग है, उससे श्रद्धालु जाकर के अपना सामान रख करके प्रभु का दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। मंदिर को हमने सोचा है कि उस दिन प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा की वार्षिकगांठ है, तो उस दिन थोड़ा उसको सजाया जाए, संवारा जाए। इसलिए अंदर फूल बंगला होगा, 56 भोग लगेगा और बाहर का दृश्य बिजली की सजावट से अच्छा सुंदर दिखे, इसका प्रयत्न किया जा रहा है। अच्छा 3 दिनों का एक श्रृंगार इस मंदिर का होगा। प्रतिष्ठा की 1st एनिवर्सरी 11 तारीख को मनाई जाएगी और उसके दृष्टिगत राम जन्मभूमि परिसर के अंदर और उसके निकटवर्ती जो ये हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, अंगद टीला जगह को बोलते हैं, इन सब जगहों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन भी उस दिन होगा और उस दिन रामलला के दर्शन करने के बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आकर फिर यहाँ पर संबोधन करेंगे। तो उसमें अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग कार्यक्रम है। हवन का आयोजन किया जा रहा है वहाँ पर। उसके अलावा
राग सेवा होगी, फिर हमारा यहाँ पर प्रवचन की व्यवस्था भी रहेगी, उसके बाद में यहाँ पर प्रवचन होंगे। तो इस तरह से काफ़ी सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सर, किस तरीके के कार्यक्रम है यहाँ पे और क्या तैयारी की गई है? जय श्री राम। हृदय नारायण चतुर्वेदी यहाँ का भोजन व्यवस्था और यहाँ की व्यवस्था मैं देख रहा हूँ। अभी प्रतिष्ठा द्वादशी का कार्यक्रम है 11, 12, 13। चूँकि प्राण प्रतिष्ठा पिछले बार 22 जनवरी को द्वादशी के दिन था, तो अपने यहाँ तिथि के अनुसार होता है। इसी में माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और इसी में 11, 12, 13 को बड़ा कार्यक्रम होना है। इस पंडाल में लगभग 5000 जनता की बैठने की व्यवस्था की जा रही है। और यहाँ पर जो ये गेट खुलेगा, यहाँ से लोग प्रसाद पाते हुए अंगद टीला से वापस बाहर जाएंगे। क्या प्रसाद की व्यवस्था की गई है? भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है कि जो भी उपलब्ध हो। पहले अभी पहला दिन रहेगा, संख्या देख करके क्या अनुपात, तो पहले दिन हम तहरी की व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम अपनी व्यवस्था करेंगे। और कुछ सूखा प्रसाद भी दे रहे हैं? सूखा प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है, बूंदी या लड्डू प्रसाद देने की व्यवस्था की गई है, बन रहा है लड्डू।